हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि शपथ पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए, हमें शपथ पत्र कैसे बनवाना चाहिए और शपथ पत्र में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन बातों को मेंशन करना चाहिए और किन बातों को मेंशन नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी ये वीडियो है, और नहीं भी सब्सक्राइब किया तो भी आपके वीडियो है, क्योंकि आप में हम भेदभाव नहीं करते हैं। ये सभी के लिए वीडियो है। आप इसके आधार पे आप अपना शपथ पत्र बनवा सकते हैं। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो लंबा ना करते हुए। अब आपके शपथ में पत्र में क्या क्या लिखवाना है, आपको ये नहीं लिखवाना है। आपको शपथ पत्र शुरू करना है वहाँ से श्री, यानी कि आप मेल हैं तो आप श्री लिखना, या आप फीमेल हैं जो आपकी शादी नहीं हो तो कुमारी लिखना, और आप अगर शादी हो गई है तो श्रीमती लिख सकते हैं। श्रीमती, अपना नाम, उम्र क्या लगभग जो भी आपकी उम्र रही हो लगभग वर्ष में, आपके पिता का नाम या पति का नाम, इसके बाद ग्राम मोहल्ला, फिर डाकघर क्या है आपका, विकास खंड क्या है, इसके बाद थाना क्या है, इसके बाद तहसील कौन सा पड़ता है, जिला कौन सा है और जिला का पिन कोड, ये आप भरना। इसके बाद का शपथ पत्र, फिर इसके बाद मैं अपना नाम, उपयुक्त अब साक्षी शपथ पूर्व निम्नलिखित बयान करती हूँ। पहला आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस पद के नियुक्ति हेतु जिला, आप जौन सी डिस्ट्रिक्ट से एक अभ्यर्थी हूँ और मेरा अनुक्रमांक यहाँ अपना रोल नंबर है, ये आपको भरना है। दूसरा पॉइंट रहेगा, क्योंकि पॉइंट सभी महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनना और इसी के आधार पर आपको अपना शपथ पत्र बनवाना है। तो दूसरा पॉइंट रहेगा यह है कि मेरा विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है, और ना ही मेरी पुलिस विवेचना लंबित है, और ना ही कोई मेरे विरुद्ध आपराधिक अभियोग लगाया है, यानी कि कोई भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मेरे खिलाफ कोई मुकदमा अभी विचाराधीन है। इसके बाद तीसरा कि आपराधिक अभियोग में किसी समक्ष दंडिक न्यायालय द्वारा सिद्ध या दोषी नहीं किया गया, यानी कि आपको कोई भी अभी तक न्यायालय के द्वारा दंड नहीं दिया गया है। चौथा पॉइंट, मैं राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी से कभी सदस्य नहीं रहा है। पाँचवा पॉइंट, किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा हूँ। छठवां पॉइंट है, मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जब पॉइंट चलेंगे तो वो पॉइंट है सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट में क्या है, आपराधिक मामले में पुलिस चालान नहीं लिया गया है। आठवां है, राज्य सरकार उनकी सेवा में कभी बर्खास्त नहीं किया गया, आप कभी डिसमिस नहीं हुए हैं। इसके बाद नौवां है, उल्लिखित यदि बात गलत पाई जाए अथवा किसी भी सत्य छिपाया गया तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स से सम्मिलित नहीं होने दिया जाए और कोर्स से निकाल दिया जाए, और विधिक जो दंड है उसकी कार्रवाई की जाए। 10वां है यह कि मैं कभी भी किसी विध्वंस कार्य में भाग नहीं लिया है। 11वां है यह कि आपराधिक मामले में जो विरुद्ध पंजीकरण हुआ है या जिसमें मेरा चालान किया गया है, जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन या विचाराधीन अथवा दोष मुक्त किया गया उसका विवरण, अगर आपके पास आप पर कोई भी केस कभी भी किया गया हो और उसका रिजल्ट आ गया हो, उसको आप दोष मुक्त हो गए हो या नहीं हुए हो, तो उसका आपको यहाँ पे विवरण देना है और उसकी कॉपी भी लगानी है, संलग्न कॉपी करना है। इसके 12वें पॉइंट है, जो आपने शैक्षिक योग्यता में जो प्रमाण पत्र दिए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। इसके बाद 13 में का और खा में आपको लिए एक चुनना है, दोनों नहीं भरना है, क्योंकि मैं अविवाहित और विधुर हूँ। अगर आप अविवाहित या आपकी पत्नी नहीं है तो आपको पहला भरना है, और दूसरा है खा, मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पत्नी है, यानी कि अगर आप विवाहित हैं और एक आपकी पत्नी है तो आपको खा बनना है, और आपके पास अगर आप विवाहित हैं और आपके पास एक से दो अधिक पत्नियां हैं तो आपको गा, यानी का खा गा में से एक केवल आपको चुनना है। इन तीनों में से एक ही भर पाएंगे। इसके बाद 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट को समझिएगा। यदि मैं शपथ पत्र घोषणा अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जाते हैं तो मुझे आरक्षी कोर्स सेवा तुरंत पृथक कर दिया जाए और मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए। अगर कोई भी गलत हमने जो सूचना दी है कोई भी गलत पाई जाती है तो भविष्य में हमको बाहर किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपका शपथकर्ता के अंगूठा का निशान होगा, और यहाँ पे आप शपथकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि यहाँ पे आपका हस्ताक्षर और यहाँ पे आपका अंगूठा। इसके बाद मैं आपका नाम उपयुक्त अभिसाची शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र संख्या के प्रस्तर जो भी आपका आप वहाँ पे कोर्ट में देंगे, जब वकील से बनवाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ये चीज़ भर देगा। मैं उल्लिखित तथ्य किसी व्यक्तिगत जानकारी विश्वास से सत्य है। इस शपथ के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिनमें से विश्वास करता हूं कि मैं वे भी सत्य हैं, जिनका अंश असत्य अथवा झूठ नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करे। इसके बाद जिस डेट में आपको मेडिकल डेट से ये पहले बनवाना है तो आप मेडिकल डेट से पहले का यहाँ पे डेट डलवा सकते हैं, या फिर आप जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन का भी डेट आप यहाँ पे डलवा सकते हैं, उसी दिन का डेट डालना है। और उसके बाद यहाँ पे PM या AM जो भी आप डलवा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि सिविल कोर्ट जिला आपका में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया है। इसके बाद आपके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, अभिसाक्षी और शपथकर्ता के हस्ताक्षर।
बस ये था प्रारूप। ये प्रारूप में आपको पूरा बनवाना है। जिन बच्चों को डाउट था कि कैसे प्रारूप होगा, कैसे बनेगा, तो ये था। इसीलिए आप को जो भी हम अपडेट दे रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही दे रहे हैं। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।